मैं ज्योत्सना सिंह हेल्दी राष्ट्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हेल्दी राष्ट्र में बात होती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। इसी कड़ी में आज हम आपको ले आए हैं गांधी पीस फाउंडेशन में, जहां आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ खास रहेगा इस सेमिनार में, आइए आपको ले चलते हैं। देर में अभी सेमिनार की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे डॉक्टर जी.के. रथ, जो एनसीआई एम्स झज्जर के प्रेसिडेंट है। साथ ही यहाँ पर विशेष अतिथि के तौर पर डॉक्टर अशोक शर्मा, जो बायोकेमिस्ट्री एम्स के साइंटिस्ट है, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ सेहक, जो एक बहुत ही माना हुआ संस्थान है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कई वर्षों से कार्य कर रहा है, उसके डायरेक्टर डॉक्टर के.पी. सिन्हा और डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ इस पूरे सेमिनार का जो आयोजन कर रहे हैं डॉक्टर वी कुमार जी कर रहे हैं, जो बड़े लंबे समय से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं। सेमिनार अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। इससे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेहक के जो डायरेक्टर है डॉक्टर के.पी. सिन्हा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि विगत 50 वर्षों से डॉक्टर के.पी. सिन्हा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो आज का सेमिनार है क्या खास रहेगा। सर, हमें बताएं कि जो आज का सेमिनार का आयोजन किया गया है, क्या इसका आज जो विशेष कारण है और किन किन बातों पर चर्चा की जाएगी। आज के सेमिनार में मुख्य विषय है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एनर्जी बेस्ड साइंस है, और एनर्जी बेस्ड कैसे ये है इसी को आज प्रूफ किया जाएगा। और सेहत के कंप्लीट प्रयत्नशील है इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, और इसका सपोर्ट हमारे रिटायर्ड एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर जी.के. रथ जी भी है, और डॉक्टर अशोक शर्मा बायोकेमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो भी मौजूद है। सबों को सामने आज ये प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कैसे बायो एनर्जी पर आधारित है और कैसे ये काम करती है। उसमें अपना टोटल इतने दिनों का अपना अचीवमेंट मैं दूंगा। डॉक्टर वी कुमार की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में एनसीआई एम्स झज्जर के एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर जी.के. रथ मुख्य अतिथि रहे। इस सेमिनार में डॉक्टर जी.के. रथ ने सभी ईएच चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि वे इलेक्ट्रो होम्योपैथी से खासे प्रभावित हैं और साथ ही इसके सकारात्मक परिणामों को नकारा नहीं जा सकता। आयुर्वेदिक करिए, होम्योपैथ करिए, किससे करिए, उसको कोई मतलब नहीं। तो हम अगर किसी फर्म में उसका दर्द का निवारण करे, उसके सिम्टम का निवारण करे, वो हमारा काम है। और मेरे को इन्होंने वही मेरे घर में ही वो ड्रॉप डाल के दिखा दिया कि कैसा ये काम करता है। मैं खुद ही इन्फ्लुएंस हुए इसके बारे में। जहां तक डॉक्टर अशोक जी ने भी बोला कि ये सब पूरी कहानी एनर्जी की है, और अनंत सिन्हा जी ने भी बहुत बढ़िया बताया, जो कि बिल्कुल इसकी ओरिजिन है जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा के जो एनर्जी वो जीवात्मा में रिफ्लेक्ट हुई, और जब उसका मूड चले हमसे निकाल दिया, हम पंच तत्व में मिल गए। ठीक है, सारे सृष्टि में यही कहानी चल रही है। मैं पिछले 50 साल से एम्स में हूँ, MBBS उड़ीसा से करने के बाद मैंने देखा कि कोई भी पद्धति में मैं सारा पद्धति में बिलीव करता हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था तब मैं होम्योपैथी ले रहा था। जब आया यहाँ एम्स में, मेरा वाइफ का कुछ छोटी मोटी बीमारी थी, हम आयुर्वेदिक दवाई करते थे। ठीक है ना, तो हम काफी ओपन माइंडेड है। किसी के लिए अगर आपने ओपिनियन पहले बना दिया, मतलब आप साइंटिस्ट नहीं हो, मतलब आपका पर्सनल ओपिनियन हो गया। पर्सनल ओपिनियन सबसे छोटा एलिमेंट, जो सब लोग ने मिलके बताया, सब लोग ने मिलके काम किया, सब लोग ने मिलके छापा। आज तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जो कि दुनिया के सामने प्रमाण आ गया, वही रियली साइंस है। जहाँ तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का है, इसकी हम ट्रायल पक्का करेंगे। हम प्रभात जी के कनेक्शन में है, इसको हमें ट्रायल मतलब एक ग्रुप में नॉर्मल थेरेपी देंगे, एक ग्रुप में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक देंगे, इसको पब्लिश करेंगे। और आप लोगों ने हमें बुला के इतना सम्मानित किया, हम तो आजकल बिल्कुल गदगद हो गए। इसके लिए आपको बहुत बहुत साइंटिस्ट बायोकेमिस्ट्री एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक शर्मा एवं सेहक के निदेशक डॉक्टर के.पी. सिन्हा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। और प्रिय मित्रों,
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को यहाँ पर आके आपसे मिलने का मौका मिला। मैं प्रभास सिन्हा जी, KP सिन्हा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली। और मैं इनसे 3 या 4 मंथ पहले मिला था, डॉक्टर रथ सर ने मेरे को मिलवाया था। और इनकी पूरी टीम नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट NCI झज्जर, जो कि प्रोफेसर GK रथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया, बनाया गया। 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 710 बेड हैं। तो KP सिन्हा जी की पूरी टीम अपनी मीडिया टीम के साथ NCI झज्जर में आए थे और वहाँ फर्स्ट टाइम मुझे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में अच्छी बताई। उससे पहले मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में नहीं सुना था। जब इनके साथ मेरा डिटेल में चर्चा हुआ तो आई एम ए साइंटिस्ट, मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ, वैज्ञानिक हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, मेरी तो साइंस ही है। तो मैं किसी भी चीज़ को एक क्या बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसकी क्या है, सेल सिग्नलिंग क्या है, मैं तो उस आईने से देखता हूँ। और जितनी भी रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर, जितना भी फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, मॉलिक्यूलर चेंज होता है, DNA में चेंज होता है, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, इनके पीछे एक चीज़ काम करती है, वो करती है एनर्जी। बॉडी में एनर्जी का जो मेन सोर्स है सेल के अंदर, सारी बॉडी सेल की बनी हुई है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं ATP की फॉर्म में। और वो ATP आती है ग्लूकोज से, ग्लूकोज आता है हम लोग खाना खाते हैं। तो एक पूरा रिएक्शन है, एनर्जी जैसे डिस्टर्ब होती है पूरा फिजियोलॉजिकल सिग्नलिंग मैकेनिज्म सब चेंज हो जाता है। और यहाँ पर पूरी बात इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी की ही की गई है। तो पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से ही चलता है। अगर एनर्जी को, जैसे परमाणु होता है एटम, उसको बम की फॉर्म में यूज कर दो, सारा डिस्ट्रॉय कर देगा। और सही तरह से इस्तेमाल करो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड ग्रो करता है। तो जितना मुझे समझ में आया इस छोटे से इंट्रैक्शन से कि एनर्जी को बॉडी के अंदर कैसे कंट्रोल करें, तो एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो जब भी वो सेल, वो फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है, जो कि होमोजीनियस, जैसे बताया एटम बम को डिस्टर्ब फोड़ दोगे तो पूरा डिस्ट्रॉय। ऐसे बॉडी में अगर एनर्जी कहीं बहुत ज़्यादा रिलीज हो गई या बहुत कम हो गई तो एक कॉम्प्लिकेशंस आती है जिसको हम डिजीज बोलते हैं। और उसको रेगुलेट कर सके तो वो रिवर्स भी हो जाता है। ऐसे ही मॉडर्न साइंस में एक वर्ड है एपिजेनेटिक्स, जेनेटिक्स के ऊपर। अब जैसे एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं कि एपिजेनेटिक्स क्या है, जैसे एक सेंटेंस है, रोको मत जाने दो, एक रोको मत जाने दो। तो ऊपर जो मैंने 2 सेंटेंस बोले उसमें पीछे का डिफरेंस है, एक कोमा का डिफरेंस है। कोमा यहाँ से उधर हो गई तो मीनिंग चेंज हो गई। तो इसको स्टडी को एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। ये जो एनर्जी है, अगर अल्ट्रावायलेट UV लाइट ज़्यादा आ जाए तो DNA पे म्यूटेशन हो जाती है, जिसको हम कैंसर डिजीज बोलते हैं। अगर एनर्जी की कम स्ट्रेंथ हो तो म्यूटेशन नहीं होती है, कोमा जैसे फैक्टर चेंज होते हैं। तो उसमें भी क्या हुआ, DNA तो चेंज नहीं हुआ लेकिन मीनिंग कंप्लीट चेंज हो गया। तो एनर्जी को सही तरीके से अंडरस्टैंड करना, कंट्रोल करना, तो मुझे लगता है ये एक साइंस है जिसको बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। लेकिन मैं यहाँ जितने भी क्लिनिशियंस हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी साइंस को मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जरूर जोड़ें। अगर आप मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलके, क्योंकि एविडेंस बेस्ड आपको ट्रीटमेंट करना है। आप जो भी पेशेंट सुना है कि बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए, फिर उसका हमें एविडेंस भी, साइंटिफिक एविडेंस भी क्रिएट करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है आज के टाइम में, उसको आप कैसे अपने आप को कनेक्ट करोगे। डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसको आप कैसे कॉन्टैक्ट करोगे। अब आप अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्से में आप ट्रीटमेंट करते हैं, अलग अलग टाइप के पेशेंट है, अलग अलग टाइप का रहन सहन है, उनकी फूड हैबिट है। तो डेटा, मैं एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार करें डिजिटल,
कि पेशेंट की आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, क्या क्या पैरामीटर्स आपको चाहिए एक पेशेंट को, जैसे पर्सनलाइज को बोलते हैं आज के टाइम में पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, तो हर पेशेंट आपके लिए अलग अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, उसकी दवाइयाँ अलग अलग है। तो उन पेशेंट्स के आप क्या क्या पैरामीटर कलेक्ट करते हो उसको डिजिटलाइज करो, एक डिजिटल सॉफ्टवेयर बनाओ कि कोई भी जिनसे आपका उन सबको कनेक्ट करो रजिस्टर्ड करके, और उसमें अपनी राइट इंफॉर्मेशन डालो। अब आपके पास 1000 पेशेंट आ गए एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के, और आपको पता है उसको ये वाला ट्रीटमेंट दिया तो उसको फायदा हुआ, ये वाला दिया नहीं हुआ। आप कंप्यूटर में जैसे वो इंफॉर्मेशन डालोगे तो आपको उस टाइप के पेशेंट की सारी डिटेल मिल जाएगी, क्लिनिशियंस को हेल्प करेगी उस टाइप के ट्रीटमेंट को डिजाइन करने। तो अब जो मॉडर्न टूल्स हैं, ब्लड पैरामीटर्स हैं, बीपी पैरामीटर्स हैं, आप उनको भी रिकॉर्ड करो। मतलब आप एक पेशेंट में क्या क्या चीज़ देखते हो उस सबको डिजिटलाइज करो, और उसमें आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, घर की जरूरत है, तो हम लोग आपके साथ। हम कैंसर में काम करते हैं, कैंसर में हमें आयुर्वेदा की भी जरूरत है, नेचुरोपैथी की जरूरत है, एलोपैथी की भी जरूरत है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ काम करेगी आपको। पेशेंट को तो ठीक होने का मतलब है, तो कैसे ठीक होता है, हो सकता है कि सारी ब्रांच एक साथ जुड़ जाएं तो कंपटीशन के बजाय कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए, कम्प्लीमेंट्री हो जाए। भाई आयुर्वेद वाला फूड के बारे में बता रहा है, नेचुरोपैथी वाला एनर्जी वाला, इलेक्ट्रोपैथी वाला उसका इलेक्ट्रिकली जो एनर्जी है उसको बैलेंस कर रहा है, एलोपैथ वाले उसकी सर्जरी कर रहे हैं और ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, हमें मिलके आगे एक दूसरे का हाथ पकड़ के साइंस को अंडरस्टैंड करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो समाज का, पेशेंट का बहुत अच्छा भला कर पाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जितने भी सहभागी जिनको आज डिग्री मिली है उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो आप अपने फील्ड में आगे बढ़ें। और एक मैं अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ कि डॉक्टर रथ सर की चेयरमैनशिप में हम एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, एक वर्ल्ड कैंसर कांग्रेस। ये कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, आयुष मिनिस्ट्री इसमें सपोर्ट कर रही है, डॉक्टर रथ सर के चेयरमैन हैं, एम्स न्यू दिल्ली में हम ये कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वहाँ पर एलोपैथ के लोग भी हैं, आयुर्वेद के लोग भी हैं, होम्योपैथ के लोग भी हैं, तो आप लोग भी अपना रिप्रेजेंटेशन दें। जब तक आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे समाज के आगे, साइंटिफिक कम्युनिटी के आगे, तो आपको कौन जाने। अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करें, पबमेड के अंदर, इंडेक्स जर्नल के अंदर, CSIR के जर्नल के अंदर, है ना। तो वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, पोस्टर प्रेजेंटेशन करें, अपनी साइंस, अपने एविडेंस के साथ। जो इंटरनेशनल नेशनल क्लिनिशियंस आ रहे हैं, एलोपैथ के क्लिनिशियन हैं, होम्योपैथ के हैं, आयुर्वेद के हैं, साइंटिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, अपने स्टूडेंट्स जो आप उनको मोटिवेट करके वहाँ रजिस्ट्रेशन करें और पार्टिसिपेट करें। इसके लिए आप प्रभात सिन्हा जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पोस्टर प्रेजेंटेशन को जरूर करें अपने काम के बारे में। अगर पोस्टर प्रेजेंटेशन नहीं करो तो अटेंड करें कॉन्फ्रेंस को, आपको लोगों से मिक्स होने का मौका मिलेगा। ये साइंस जा कहाँ रही है उसको अंडरस्टैंड करने का आपको मौका मिलेगा। इसके अलावा 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में फरीदाबाद में THSTI, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल इंडियन साइंस फेस्टिवल कंडक्ट कर रही है। वहाँ पे 17 थीमेटिक एरिया है, हेल्थ का भी उसमें, न्यू एज टेक्नोलॉजी का मैं खुद कोऑर्डिनेटर। आप लोग सारे वहाँ पर इन्वाइटेड हैं, आप अटेंड कीजिए कॉन्फ्रेंस के जो फेस्ट है। तो पूरे दुनिया से, पूरे इंडिया से सभी स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, सभी लोग, टेक्नोलॉजिस्ट, जनवरी में जो हो रहा है अगले 17 से डॉक्टर रथ भी वहाँ सेशन को शेयर कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी में, तो आप लोग वहाँ भी इन्वाइटेड हैं। तो आप उस फेस्ट को जाके देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि हमारी कंट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ गई है, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। तो आपको वहाँ से हो सकता है कुछ नया आइडिया मिले। तो आप अपने इस प्रैक्टिस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टूल हैं उनके साथ प्लीज कनेक्ट कीजिए। और उसमें फॉर्मा बनाने में अगर मेरी कोई हेल्प की जरूरत है, सर की जरूरत है, हम लोग आपके साथ जुड़े। धन्यवाद। अशोक शर्मा जी
जो एम्स के अभी साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी विराजमान हैं। बहुत सारे हमारे जितने पदाधिकारीगण, जितने हमारे सज्जन सब उपस्थित हैं, उन सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत रायबरेली के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिन्हा ने की, जहां उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। इसके पहले आपको जानना चाहिए ये बात किसने कहा, ये शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, इसके लिए हमारे डॉक्टर काउंसिलर बैठे। जो कार्यक्रम में डिग्री धारकों को मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर ऊर्जा पर आधारित इलेक्ट्रो होम्योपैथी विषय पर सेमिनार का भी आयोजन किया गया था, जिसमें देश के कई राज्यों से आए ईएच चिकित्सकों ने भाग लिया। रिसेंटली 18 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें रिसर्च पेपर एक सबमिट किया जिसमें ये प्रूफ किया गया कि मैटी की जो मेडिसिन थी वो एनर्जी बेस पर ही थी, और उसमें फ्रीक्वेंसी टेस्ट की गई, बहुत सारी टेस्टिंग हुई है जो एनर्जी से रिलेटेड है। मैटी साहब ने जो 2 तरह की मेडिसिन बनाई, उनकी हर एक्टिविटी ये दर्शा रही है कि वो एनर्जी के ही पक्षधर थे। उन्होंने निकोला टेस्ला की जो टेस्ला टावर है उसका भी रिसर्च किया, उन्होंने पिरामिड साइंस का रिसर्च किया। मतलब एनर्जी जहां जहां से रिलेटेड था उस समय उनको लगा, वहां विजिट किए और जाकर एनर्जी पर शोध किया काफी उन्होंने। और उनका मानना था कि सिर्फ एक एनर्जी ही एक ऐसा टर्म है जिससे कि हम अपने लाइफ से जुड़ी हुई हर समस्याओं का सॉल्यूशन वहां से ले सकते हैं। और उसी एनर्जी पर उन्होंने जब डेप्थ में स्टडी किया तो पाया कि जो 2 तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मेडिसिन भी उन्होंने 2 फॉर्म में बनाई उस समय। 32 मेडिसिन को उन्होंने ग्लोबुलर फॉर्म में बनाया और 5 मेडिसिन को लिक्विड बनाया, जिससे कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया था। तो लिक्विड मेडिसिन जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो ग्लोबुलर फॉर्म की मेडिसिन होती है वो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में होती है। और पोटेंशियल और काइनेटिक का सबसे बड़ा एक कैरेक्टर क्या होता है कि दोनों को हम एक दूसरे में रिफॉर्म कर सकते हैं हमेशा। तो जैसे ही ग्लोबुलर मेडिसिन को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी की हम टेस्टिंग करते हैं हमेशा। कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र रहे नन्हे की आंच प्रभात सिन्हा, जिन्होंने पीएम मोदी बन इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर अद्भुत भाषण प्रस्तुत किया, जिसे देखकर कार्यक्रम में मौजूद सभी मंत्रमुग्ध हो गए। देशवासियों, मैं नरेंद्र मोदी हूँ। सबका साथ, सबका विकास। अगर देश को बदलना है तो देश की सूरत भी बदलनी होगी। मेरी सोच है राष्ट्रवाद, वो नामदार है, मैं कामदार हूँ। सही समय पर किए गए फैसलों पे देश को आगे बढ़ाए। मित्रों, बाबूजी का सपना स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत है, हम उसे पूरा करेंगे। आज मुझे इस सभागार में बोलने का अवसर मिला है। मैं एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि हमारे महान राष्ट्र भारत के प्रतिनिधि के रूप में आपके समक्ष खड़ा हूँ। आज मैं चिकित्सा के महत्व पर कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ, जो हमारे राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसी बुनियाद है जिस पर देश का भविष्य टिका होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ऊर्जा पर आधारित एक ज्ञान है, जिसे महात्मा मैटी ने समाज को वरदान स्वरूप भेंट किया है। हम खुद ऊर्जा के पक्षधर हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पक्षधर हैं। सेहत अपने 52 वर्षों से इस क्षेत्र में जितना बड़ा काम किया है, उसकी जितनी सराहना की जाए कम होगा। उसने कैंसर मरीजों के लिए ग्लैमोफोर जैसा वरदान पूरे दुनिया को दिया है। तो आइए हम मिलकर एक स्वस्थ एवं समृद्ध भारत बनाने की कोशिश करते हैं। बोलो भारत। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद राजस्थान के डॉक्टर KL रक्षावत तथा राष्ट्रीय महासचिव का पद उत्तर प्रदेश के डॉक्टर DP मिश्रा को सौंपा। आज तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो भी होता रहा, सबने अपने अपने तरीके से उसका मूवमेंट बनाया, लेकिन हम चाहेंगे कि बैक की बातों को हम भूल के आगे बढ़ते हुए और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के उसी कॉन्सेप्ट को लाएं जो हमारे आराध्य काउंसिलर मैटी ने किया था। तो बेटर होगा कि हम सभी लोगों को एक प्लेटफार्म पे
और एक रियल इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रूप में जो मैटी का रियल कॉन्सेप्ट था, जो मैटी का तरीका था, आज तो लोग कोई अपने तरीके से, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से यूज़ कर रहा है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए और हर चिकित्सक को इलेक्ट्रो होम्योपैथी में उस तरह से तैयार किया जाए, उसको इस तरह से एडवाइज किया जाए कि मैटी ये करते थे, हमारे आराध्य मैटी हैं, हमें मैटी को फॉलो करना है, ना कि किसी ट्रेनर को। जी। तो ट्रेनर आप कहीं से भी ट्रेनिंग लेके आए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मैटी का होना चाहिए। डॉक्टर काउंटसियर मैटी कहते थे, इलेक्ट्रो होम्योपैथी तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही होना चाहिए। डॉक्टर काउंटसियर मैटी कहते थे मिनिमम माइक्रो डोज, तो मिनिमम माइक्रो डोज होना चाहिए। डॉक्टर काउंटसियर कहते थे लिम्फ ब्लड ऑर्गन ये होना चाहिए, तो यही होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में जो होता रहा उसको होने दीजिए। अब हम कोशिश करेंगे और सभी लोगों को करना चाहिए कि अब नए तरीके से मैटी को आराध्य मानते हुए और आगे बढ़ के सबको काम करना चाहिए, जिससे इसी से सिस्टम का भला हो सकता है। और ये एक ऐसी पद्धति है जिसको आगे बढ़ाना चाहिए और इसमें साइंटिफिक तरीके से टेस्ट करके जो हम, जैसे डॉक्टर शर्मा है मेरे साथ, डॉक्टर अशोक शर्मा है एम्स से, हम दोनों मिलके जैसे हमने आयुर्वेदिक के साथ ट्रायल किया है, हमने होम्योपैथी के साथ ट्रायल किया है, इसके साथ भी करेंगे, प्रॉपरली कंडक्टेड ट्रायल करेंगे और इसको पब्लिश करेंगे। आज सुनिए, मेरा और भी इच्छा है, ये कोई परिवार में सीमित नहीं होना चाहिए या 1000 लोगों से सीमित नहीं होना चाहिए, ये पूरा देश को जाना चाहिए। Electrohomeopathy is a science. Being a scientist, we need to explore this. Okay, all the biochemical reactions, physiological reactions, जितने भी हैं, all one require the energy. And with the help of these medicines, if we need to do clinical trials, do some experiments, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी क्लिनिशियंस थे जो बता रहे थे कि उनको उनके पेशेंट्स के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, उन सभी इंफॉर्मेशन का डॉक्यूमेंटेशन करके उसके पेपर पब्लिश करके हम इस साइंस को दुनिया के सामने, साइंटिस्टों के सामने और जो इस वर्ग के बुद्धिजीवी हैं उनके सामने ला सकते हैं। तो जितना मुझे इसकी नॉलेज है, मेरे को लगता है कि इस साइंस में पोटेंशियल है, लेकिन हमें इसके साथ एविडेंस और मोर क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम इसको साइंटिफिकली वैलिडेट कर सकें। जिसमें माननीय जगदीप जी जो धनगर जी हमारे उपराष्ट्रपति है, उन्होंने ये कह करके पूरा विराम लगा दिया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पेशेंट मैं स्वयं हूँ। गालब्लैडर का स्टोन था। हाँ। गालब्लैडर के स्टोन के दौरान उन्होंने माननीय हेमंत सेठिया जी से दवा लिया और विद इन ए वीक उनका गालब्लैडर का स्टोन ठीक हो गया। उन्होंने जब इसका डायग्नोसिस करवाया तो उन्हें पता चला कि अब उनको स्टोन है ही नहीं। इस बात को लेकर के वो बहुत उत्साहित थे, बहुत ही खुश थे और उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति होने के हैसियत से ये कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जैसे अन्य 6 पद्धतियाँ काम कर रही हैं उसमें ठीक उसी प्रकार से इसको भी मान्यता दिया जाए और उसके लिए बजट बनाया जाए। शरीर में बहुत जबरदस्त दर्द हुआ तो मुझे वापस राजभवन आना पड़ा। चूंकि परिवार से जुड़ा हुआ है प्रताप भानु शेखावत, इन्होंने कहा कि सेठिया जी की दवाई लो। मैंने कहा हेमंत जी की दवाई कौन सी है? बोला इलेक्ट्रोपैथी। मैंने कहा नाम ही चौंकाने वाला है, इलेक्ट्रोपैथी। वहां के अस्पताल ने 1 मिलीमीटर का एक स्टोन मेरे गैलब्लैडर में आया। इनकी दवाई मैंने ली। डॉक्टर कलकत्ते के आश्चर्यचकित हो गए, वो एकदम खत्म हो गया। आने वाले जो हमारे पास मरीज हैं, जो बड़े बड़े अस्पतालों से होके आते हैं, कोई मॉर्फिन लेके आ रहा है, कोई कीमो रेडिएशन करा के आ रहा है, लगभग कहिए तो मॉडर्न साइंस जहाँ पे वो अपने कार्य को करने के बाद पीछे हट रहे हैं, वहाँ से हम अपनी शुरुआत कर दे रहे हैं। और शुरुआत ऐसी हो रही है कि उसको ये कहना कि हम सफलता नहीं, एक मेरिकल जो है अचीवमेंट हम ले रहे हैं। और ये सब सारी चीज़ें जो है सेहत से डॉक्टर के.पी. सिन्हा की बनाई हुई गैग्नोल फोर्ट जो मेडिसिन है उसके द्वारा उसके जो सफलता हमें मिल रही है, उसकी प्रशंसा जितने भी की जाए कम। आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में काफ़ी कुछ पता चला, जैसे लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में पता चला, अपनी जो चीज़ें हम नहीं पहचान पा रहे काफ़ी समय से उनके बारे में पता चला,
कुछ नई डिस्कवरीज के बारे में पता चला, नई मेडिसिन के बारे में पता चला, राइट। आप अपनी बीमारियों से, अपनी आंखों की डायग्नोसिस से, अपनी बीमारियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, दैट इज आयुर्वेदोलॉजी। 3500 साल पुरानी साइंस है, आयुर्वेद की साइंस है, क्योंकि आयुर्वेद के चरक संहिता चैप्टर 7 से आई हुई साइंस है, तो इसलिए प्योरली लीगल है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में डायग्नोसिस करने में मदद करती है। आयुर्वेदोलॉजी मैं 2011 से कर रही हूँ और इस वक्त मैं एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा आयरिस एनालिसिस होल्डर का रिकॉर्ड लिए बैठी हूँ। के लिए देखिए, आज का जो ये सेमिनार था उसका मेन अगर कंक्लूड करके अगर रिपोर्टिंग की जाए तो इसका रिपोर्ट ये होगा कि डॉक्टर जीके रथ का आना ही सक्सेसफुल हो चुका है। डॉक्टर जीके रथ के बारे में सभी जानते हैं, वो एनसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, दिल्ली कैंसर के जो डिपार्टमेंट है उसके हेड रह चुके हैं, अभी भी एमेरिटस के रूप में, और सरकार ने और भी न जाने कितनी जगहों पे उनको लगा के रखा है हेल्थ से रिलेटेड। तो डॉक्टर जीके रथ आए और उन्होंने बहुत ही आश्वासन दिया हम सबको सुनने के बाद। ये मेरा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का तो ये पहला सेमिनार है आप लोगों का, बट आने के बाद मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ और इस एनर्जी साइंस को देखकर वो काफ़ी बहुत इम्प्रेस हुए हैं, क्योंकि उनके साथ जो डॉक्टर अशोक शर्मा जी थे, वो भी एम्स के बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर, उन्होंने जो एंजाइम कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एंजाइम बेस्ड नहीं हो सकता है जी, वो साथ में ही आए थे। तो इसको लेकर उनकी काफ़ी लंबी और गहरी बातें हुई इंटरनल, और बातें होने के बाद डॉक्टर रथ भी ऑलरेडी एक्सेप्ट किए इस चीज़ को, और डॉक्टर शर्मा तो आज सब लोगों के बीच में भी कहा कि नहीं, काफ़ी कुछ अभी इसमें ज़रूरत है अभी जानने की। बाकी ये साइंस जो एनर्जी कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है इसको हमने सुना है और समझा भी है, और सब लोगों को उन लोगों ने आश्वासन दिया कि इस पर आगे हम लोग मिलकर और काम करेंगे। इतने बड़े सेमिनार का आयोजन हुआ, तो क्या कुछ खास रहा आज सेमिनार में? आज नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, उसका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर KL रक्षावत को सौंपी गई है। जयपुर से आते हैं, इसलिए राजस्थान स्टेट में भी कार्य शुरू करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ कल जयपुर में उपराष्ट्रपति महोदय पहुंचे, मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे और उन्होंने सिस्टम को प्रदेश में रेगुलेट करने की बात कही है। या आज यहाँ पर जो सेमिनार संपन्न हुआ, ऊर्जा पर आधारित इलेक्ट्रो होम्योपैथी, यानी ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम मटेरियलिस्टिक नहीं, ये एनर्जी बेस्ड साइंस है। इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए सभी स्पीकर्स ने अपनी बात रखी और जो हमारे सदस्य थे उनका ज्ञानवर्धन किया कराया। विशेष तौर पर सेहत की तरफ से डॉक्टर KP सिन्हा, डॉक्टर प्रभास सिन्हा जो आज के चीफ गेस्ट थे, डॉक्टर रथ, डॉक्टर शर्मा, इन सब लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया और अपने सहयोग का वादा किया, वचन दिया। तो इस प्रकार से सेशन संपन्न हुआ है। द्वितीय सत्र में, पोस्ट लंच सेशन में योगा और नेचुरोपैथी, इसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी रोगी का इलाज करने के लिए केवल दवा से नहीं हो सकता, जब तक कि उसके खान पान का सुधार नहीं हो, एक्सरसाइज उसके लाइफ में ना हो, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल बदल गई है, आराम तलब व्यक्ति हो गया है, तो बीमार होना उसको स्वाभाविक है। तो उस बीमारी से बचने के लिए उसको एक्सरसाइज का भी सपोर्ट चाहिए, बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, साथ में मेडिकेशन, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन मटेरियल मेडिसिन नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड मेडिसिन हैं, इसलिए इनकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के द्वारा काम करने का जो आज पूरे दिन का कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ है। भविष्य बहुत अच्छा है, पिछले 50 वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं और आज जहाँ पहुँचे हैं वो अपने आप में एक सिस्टम के लिए एक सम्मानजनक भूमिका है। कई मायनों में आज का जो सेमिनार था काफी महत्वपूर्ण रहा। डॉक्टर जीके रथ और डॉक्टर अशोक शर्मा जी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो चिकित्सकीय गुण है उसको सराहा, उसको माना, साथ ही जो ऊर्जा पर आधारित साइंस है उसके लिए भी उन्होंने कहा कि इसका वजूद है और इसको पैरेलली रूप से इसको जगह मिलनी चाहिए। इसके लिए ये एक रिसर्च का विषय है, इस पर वो कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये चिकित्सकों से भी अपील की कि वो एक साइंटिफिक जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको करें और साथ ही साथ उसको सरकार के सामने लाएं और इस पर उनका पूरा सहयोग रहेगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ी हुई ऐसी ही खबरें देखने के लिए आज ही हेल्दी राष्ट्र को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही, अब मैं आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।